और हर जनप्रतिनिधि को बात सुनना चाहिए। वोट का गढ़त लगा करके काम नहीं करना चाहिए कि वहां जाऊंगा तो वोट वो घटेंगे वो बढ़ेंगे। अरे तुम न्याय की बात नहीं करोगे तो वोटों को तुम देखते रहोगे तो न्याय की बात ही नहीं कर सकते आप लोग। हम तो कह रहे उसी को चलाइए, उसी मंडी को चलाइए, इनका ब्याज हिसाब करिए। इसमें जो क्या गौशाला बना दो इसको। क्यों भैया, मैं गलत तो नहीं कह रहा? जय गौशाला बना दो और हमारा पैसा ब्याज सहित दे दो और उसी मंडी को चलाइए। इनका कहना ये है। दोनों नाप पे पैर रख के चलेंगे तो अगले चुनाव में जिनकी नैया डूबेगी और ये डुबाएंगे। सही जा रहे हैं ना आप लोग? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा की नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर में, जहां पिछले कई दिनों से लगातार व्यापारी धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। आज धरने का 11वां दिन है और धरना स्थल पर रामनाथ सिकरवार और फौजी बाबा कांग्रेस जिला अध्यक्ष से वहां पर पहुंचे। उनके बीच और क्या कुछ व्यथा उन्होंने व्यापारियों की समझी है और क्या कदम आगे रहने वाला है। जी सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। और जिस तरीके से लगातार व्यापारियों का यहाँ धरना चल रहा है, आज 11वां दिन है धरना का, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ आश्वासन इनको देंगे? आपकी तरफ से क्या समर्थन है? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इन्होंने अपनी सारी पीड़ा सुनाई और चिट्ठियाँ भी बताई हैं जो इनके फेवर में बोल रही हैं। सरकार ने मंडी बनाया तो इसका कोई प्लान तो होगा नहीं के पास। इनमें करोड़ों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए खर्च हुआ। आज अरबों की ज़मीन है यहाँ पर, दुकान है। इन्होंने 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख रुपए में यहाँ दुकानें ली हैं, जैसा इनका कहना है। यही बात है ना? जी जी जी। तो इतना पैसा इसमें लगाने के बाद सरकार ने, यहाँ के अधिकारियों ने इस मंडी को लावारिस छोड़ दिया। पैसे ले लिए और कुछ इन्होंने खाया होगा, कुछ जमा किया होगा, तो ये इनको तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। वैसे जिस दिन से मंडी शुरू हुई उसी समय से मानक के अनुसार इस काम को शुरू कराना चाहिए थे। अगर पहले से मंडी यहाँ पर संचालित है तो यहाँ बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों पैसे इसने खर्च करने की ज़रूरत है? तो सरकार इसमें एक समिति गठित करे और इनको न्याय दे। अगर इन्होंने न्याय नहीं दिया तो इन्होंने ये कमर कस ली है कि अब हम फैसला तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इनका कहना ये है कि हमारा जो पैसा है ब्याज सहित हमें वापस कर। अगर तुम पे वो दूसरी मंडी जो इलीगल तुम चलवा रहे हैं तो उसे बंद करवा दीजिए, तो ये चल जाएगी। या इसको बंद कराइए, हमारे पैसे वापस करो, उसको चलाइए। बात तो जायज़ है उनके, गलत नहीं। क्या मानते हैं अब तक ये सरकारी मंडी ये संचालित क्यों नहीं हो पाई है? कई वर्ष हो गए, करीब 2019 में ये दुकानें आवंटित हुई और लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए। किसी ने गहने रखे, किसी ने ब्याज पे लिए, तो आज बिल्कुल धूल फांक रही है ये मंडी। क्या कमी मानते हैं? ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्योंकि आज जिधर आप पैसा दे दो कानून भी उधर ही बोलती है। अब ये तो पैसा दे नहीं सकते और ये यहाँ के अधिकारियों की और नेताओं की भेंट चढ़ गई है मंडी। अब इनको सुनाने के लिए यही तरीका है कि पीसफुल मैनर में हम अपनी आवाज़ को धरने आंदोलन से हम खड़ा करें। इनका कहना भी है अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। मैं भी यहाँ के नेताओं अधिकारियों से अपील करता हूँ कि इनकी बात को सुने। अगर आपको वो मंडी चलानी तो उसको चलाएं, इसको चलाना है तो इसको चलाएं। इनका फैसला कर दीजिए। बात तो जायज़ है, दोनों पैरेलल चलना संभव नहीं है। मेरा मानना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके कई दिन से मेरे पास फ़ोन जा रहे थे और हर जनप्रतिनिधि को बात सुनना चाहिए।
वोट का गढ़त लगा करके काम नहीं करना चाहिए कि वहाँ जाऊँगा तो वोट वो घटेंगे वो बढ़ेंगे। अरे तुम न्याय की बात नहीं करोगे तो वोटों को तुम देखते रहोगे तो न्याय की बात ही नहीं कर सकते आप लोग। हम तो कह रहे उसी को चलाइए, उसी मंडी को चलाइए, इनका ब्याज हिसाब करिए। इसमें जो क्या गौशाला बना दो इसको, क्यों भैया मैं गलत तो नहीं कह रहा? जय गौशाला बना दो और हमारा पैसा ब्याज सहित दे दो और उसी मंडी को चलाइए। इनका कहना ये है। दोनों नाप पे पैर रख के चलेंगे तो अगले चुनाव में जिनकी नैया डूबेगी और ये डुबाएंगे। सही जा रहे हैं ना आप लोग? धरना स्थल के शुरुआती दिन में सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे और इनको आश्वासन दे दिया कि 8 दिन दे दीजिए। 8 दिन का समय ले गए, 8 दिन भी बीत गए। अब मंडी परिषद से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी अब 15 दिन का समय मांग लिया। क्या लगता है क्यों आश्वासन पर आश्वासन? नहीं, अभी जाएंगे, वार्ता भी करेंगे। गोली खिलाने से काम नहीं चलेगा, जवाब लिखित में देना पड़ेगा। दे आर गेटिंग फेयर सैलरी, उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, मकान मिला है, घर मिला है, गाड़ी मिला है, इसलिए मिला है कि इनको न्याय दीजिए। ये नहीं कि एसी में बैठ करके और कमीशन खा करके मजे मारते रहें। जनता पहले प्यार से बात करती है, फिर रोड पर जन सैलाब उबड़ता है तो अधिकारियों को एसी में भी पसीना आता है, उसको भी ये लोग जानते हैं। फौजी बाबा से इन लोगों को बड़ी उम्मीद है। अब फौजी बाबा यहाँ पर पहुँचे, किस तरीके का सहयोग रहने वाला है? जी, फौजी बाबा से बहुत उम्मीद है, आपसे बहुत उम्मीद है इन लोगों को। आप यहाँ पहुँचे, किस तरीके का सहयोग रहने वाला है? मैं सहयोग पूरा दूंगा। एक मंडी चलेगी, या तो वो चलेगी या चलेगी, और इनका ब्याज लगा के पैसा वापस करो, उसी मंडी को चलाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसको चलाओ ही मत। क्या साहब, उसी को चलाओ और ब्याज सहित इनका पैसा वापस करो। और इसमें कह रहे हैं कि भूसा भरो या गौशाला बनाओ या भ्रष्ट अधिकारियों की कोठी बनवा दो, इसके अंदर भ्रष्ट नेताओं की कोठी बनवा दो इसके अंदर। मैं तो यही कह रहा हूँ, एक इनको न्याय करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। उसी मंडी को चलाओ, इनका पैसा ब्याज सहित वापस करो। हमारी मांग ही नहीं है कि इसको चलाओ, ब्याज सहित पैसा वापस करो। क्या सब ठीक है? आ जाओ और इसे तुम भ्रष्टाचार का अड्डा बनाइए। तो ये थे हमारे साथ रामनाथ सिकरवार जी, जिन्होंने साफ खुले शब्दों में कह दिया है कि न्याय आपको करना पड़ेगा, न्याय बिल्कुल आपको करना पड़ेगा व्यापारियों के साथ, और एक ही मंडी आपको चलानी पड़ेगी। यदि आप उस मंडी को चलाते हैं तो इनका ब्याज सहित आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। व्यापारी लगातार आंदोलन पर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय किस तरफ इस आंदोलन को ले जाता है। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।